शुरुआत एक ऐसी खामोशी से होती है जिसमें शांति नहीं बल्कि एक उग्र जन्म की गूंज छिपी है। ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में धूल, गैस और ऊर्जा का एक भंवर धीरे धीरे आकार ले रहा था। इसी भंवर से जन्म हुआ पृथ्वी का। लेकिन यह जन्म किसी शांत शिशु का जन्म नहीं था। यह एक विस्फोटक शुरुआत थी। उस समय की पृथ्वी आज की हरी भरी, शांत और जीवन से भरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वह एक जलती हुई, उफनती हुई, अनियंत्रित आग का गोला थी। उसकी सतह ठोस नहीं थी बल्कि पिघले हुए पत्थरों का एक अथाह समुद्र थी, लावा का महासागर जो हर दिशा में बह रहा था। कल्पना कीजिए, जहां आप खड़े हैं वहां जमीन नहीं बल्कि उबलता हुआ पत्थर है। हर कुछ सेकंड में बुलबुले फूटते हैं और उनके साथ उठती है भयानक गर्मी की लहर। आसमान नीला नहीं था, वह काला, धुंधला और भयावह था। सूरज की रोशनी भी उस धुएं और राख की मोटी परत को भेद नहीं पाती थी। पृथ्वी का हर कोना अशांत था। विशाल ज्वालामुखी लगातार फूट रहे थे। लाल गर्म लावा फटते हुए पहाड़ों से निकलकर नदियों की तरह बह रहा था। हर विस्फोट मानो पृथ्वी की गहराइयों में छिपे क्रोध का विसर्जन हो। और फिर आसमान से गिरते हुए उल्कापिंड, छोटे बड़े पत्थरों की बारिश। हर टकराव एक विस्फोट, हर विस्फोट पृथ्वी की सतह को फिर से तोड़ देता था। कभी कभी इतने विशाल उल्कापिंड टकराते थे कि पूरी सतह पिघलकर फिर से लावा में बदल जाती थी। यह एक ऐसा समय था जब स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं थी। पृथ्वी लगातार बदल रही थी। हर पल, हर सेकंड उसका चेहरा नया हो रहा था। धीरे धीरे इस उथल पुथल के बीच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई। पृथ्वी के अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल गहराई में डूबने लगे और हल्के तत्व ऊपर आने लगे। यह प्रक्रिया, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, पृथ्वी के अंदर एक संरचना बना रही थी। एक ठोस कोर, एक उफनता मेंटल और एक अस्थिर सतह। यानी इस अराजकता के भीतर भी एक व्यवस्था जन्म ले रही थी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो नहीं रही थीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर जमा हो रही थीं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर एक मोटा, जहरीला वातावरण बना रहे थे। ये वह हवा नहीं थी जिसे कोई जीव सांस ले सके। ये एक घुटन भरा, गर्म और घना आवरण था जो पृथ्वी को एक भट्टी की तरह ढके हुए था। लेकिन यही आवरण आगे चलकर जीवन की नींव बनने वाला था। समय बीतता गया। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। लावा जो कभी लगातार बहता था अब कुछ जगहों पर जमने लगा। पत्थर बनने लगे। पहली बार एक ठोस परत ने जन्म लिया। लेकिन यह स्थिरता भी अस्थायी थी, क्योंकि जैसे ही यह परत बनती, कहीं न कहीं से फिर ज्वालामुखी फूट पड़ता और सब कुछ फिर से पिघल जाता। यह एक संघर्ष था, ठंडा होने और फिर से जल उठने का संघर्ष। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी खुद को गढ़ रही थी। वह अपने घावों से सीख रही थी। हर विस्फोट, हर टकराव उसे एक नई पहचान दे रहा था। अगर आप उस समय को देखें तो यह सब किसी प्रलय जैसा लगेगा, लेकिन सच यह है कि यही प्रलय सृजन था। आग और लावा का यह युग विनाश नहीं बल्कि निर्माण का समय था। यही वह दौर था जिसने पृथ्वी को इतना मजबूत बनाया कि वह आगे आने वाले परिवर्तनों को सह सके। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य है कि अराजकता अंत नहीं होती, वह एक शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें भविष्य की हर संभावना छिपी होती है। ये वही पृथ्वी है जो आज हमें जीवन देती है। लेकिन उस जीवन की कहानी शुरू होने से पहले उसे इस आग से गुजरना पड़ा, इस उथल पुथल को सहना पड़ा। क्योंकि सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे कठिन परिस्थितियों से जन्म लेती हैं। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगला अध्याय इस जलती हुई पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद गिरने की कहानी लेकर आएगा। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर देखो युगांत
बदलता इतिहास का दस्तूर।